हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद। तो आज हम बात करने वाले हैं एमपीएड एंट्रेंस पेपर 2024 कोटा एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी। मैं थोड़ा बिजी था इसलिए आपको मॉर्निंग में वीडियो शेयर नहीं कर पाया था। मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं लगातार, सर वीडियो डाल दो। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके को छोड़कर एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मेरी मैराथन और मेरे द्वारा मैं बोल सकता हूँ जो आउट ऑफ रेंज हो। मैं आपको बताता हूँ, लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, स्टीपल चेज किससे संबंधित है। इतना इजी क्वेश्चन आप सब लोगों को पता है, एथलेटिक्स से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ, विंबलडन एक टेनिस टूर्नामेंट का नाम है जिसके आधार पर ये रखा गया था। तो विंबलडन जो है इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो एक गाँव का नाम है और वहाँ पर जो है एक इसको बहुत इस गांव के अंदर बहुत फेस्टिवल जो है बनाते थे वहाँ के राजा वगैरह, यहाँ के लोग होते थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं इस पे ज़्यादा डिटेल पे डिस्कस नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको आंसर की बताऊँगा जिससे एक आपको आइडिया लग जाए कि कितने नंबर बनने हैं और एक कट ऑफ का भी एक आइडिया लग जाए कि कितनी कट ऑफ जाएगी अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। क्वेश्चन नंबर 3, बैरन पीरियडिक रूटीन को किस अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन के संस्थापक के रूप में माना जाता है। आंसर इज सी, आधुनिक ओलंपिक खेल, मॉडर्न ओलंपिक की हम बात कर रहे हैं। हॉकी में गोल पोस्ट की नेट की जालियों का अधिकतम जो आकार होता है वो कितना होता है, 50 mm होता है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जिस किसी के पास ये पेपर इंग्लिश में होगा प्लीज़ मेरे को सेंड करने की प्रयास करेंगे टेलीग्राम पर या मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर, क्योंकि हिंदी में कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इंग्लिश से ही समझ में आती है। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है अगर ये ऐसे है तो इसका इन्होंने ऐसे कर दिया, एम बना दिया, इसका तो उल्टा डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू, ऑप्शन ए कर दिया। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में हम महान सीमा ब्रंश देख सकते हैं। महान सीमा ब्रंश की अगर हम बात करें तो वो है आपका बी चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर, स्नैच किस से संबंधित है। इतना इजी क्वेश्चन, स्नैच आपको पता है ये आपका वेट लिफ्टिंग से है, क्लीन एंड जर्क, स्नैच। तो मैंने आपको बता रखा था कि रिपीट क्वेश्चन होंगे और उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 8, ओलंपिक खेल में अपने संबंधित देश के प्रतिनिधित्व का विशेष अधिकार किसके पास होता है। हर एक ओलंपिक की मतलब हर एक इस कंट्री की एक गवर्निंग बॉडी होती है, तो वो है राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा सा मैं आपको बोलना चाहूँगा, इस क्वेश्चन के बारे में मेरा बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्योंकि जो है हम बोल सकते हैं कि करंट अफेयर्स का है, तो इस पर मैंने बिल्कुल फोकस नहीं किया। तो मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, इसका रिप्लाई जो है आप देंगे, क्योंकि अभी करंट का कोई हम बोल सकते हैं ज़्यादा रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट मैं बात कर दूँ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ लेकर चलता हूँ आपको। कृपाल सिंह जो शेखावत किस खेल से संबंधित है। कृपाल सिंह वो हैं आपके ब्लू पॉटरी। 11 क्वेश्चन है, उस विकल्प का चुनिए जो ये WPQ 57B14EF का उल्टा क्या होगा। BP का हो गया, ये B का हो जाएगा ऐसे, B ऊपर हो गया, ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। टोक्यो ओलंपिक के दौरान स्वर्ण पदक हासिल करने के लिए नीरज चोपड़ा ने भाले की कितनी दूरी को फेंका था। ये तो मैंने आपको बताया था कि आपको मिलना ही मिलना है। और मैं एक और क्वेश्चन बोलना चाहूँगा आपसे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब नोट कर लो, नीरज चोपड़ा से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स सब नोट करके लिख लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एंट्रेंस एग्जाम एंड वनडे एग्जाम मिलते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो 87.58 मीटर, ये देखो HNVU, नेट, सेट, रेट सब जगह पूछा गया है। अभी ये नेट का पेपर कैंसिल हुआ, उसमें भी पूछा गया। एक और क्वेश्चन पूछा गया मॉस्कट से संबंधित, पैरा ओलंपिक से, वो मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन सब इधर उधर घूमते रहते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ आपसे, मेजर राजवर्धन सिंह राठौर किस खेल से संबंधित है। आपको सब लोगों को पता है, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो शूटिंग। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक का एक उदाहरण नहीं है। देखो पिछली बार पूछा गया था 2023 में, कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल कौन सा है, तो रक्त है,
बोन है, कार्टिलेज सब जो है, हृदय नहीं है, हृदय एक अलग ही है। देखो ये 15 वाला क्वेश्चन है जो कि सीयूटी के एग्जाम में, नेट के एग्जाम में मैं बोल सकता हूँ अभी जो हाल ही में जो है जो उत्तराखंड में हुआ एग्जाम, उसका सेट का एग्जाम, उसमें भी पूछा गया जी। और सीनियर लेक्चर टीचर राजस्थान, उसमें भी पूछा गया जी कि प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर क्या है, खेलो इंडिया तो उजाला। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसके लिए दी जाती है, तो विश्वविद्यालय द्वारा खेले गए उत्कृष्ट योगदान के लिए दी जाती है। मैंने बताया था कि इससे रिलेटेड कौन सी यूनिवर्सिटी नंबर 1 है, सबसे ज्यादा किसने जीता है, ये क्वेश्चन बनते हैं, लिख लो एक कॉपी में। रानी लक्ष्मीबाई, जिसको हम बोलते हैं NLIP, तो कब, ऑप्शन डी 1957। चलो भाई नेक्स्ट में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 है 2024 में पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल निशानेबाज में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाला कौन था। 50 मीटर में, 50 मीटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप सब लोगों को पता, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो गए हैं, वो है स्वप्निल कुशाले और दूसरे हैं मनु भाकर। ये दोनों आदमी जो है बोल सकते हैं चर्चा में आ गए, ये पॉपुलर हो गए। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, अभी मेरे दिमाग से स्किप हो गई, मैं बताना चाह रहा था आपको, कोई बात नहीं, अभी आएगी। 19 क्वेश्चन की बात करता हूँ। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का सही क्रम क्या है। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, अमेरिकन ओपन। पहले ऑस्ट्रेलियन आती है और लास्ट में अमेरिकन ओपन आती है, तो ये देख लो, है ना, किसी में नहीं तो इसी में, तो इसको कर दो। अब इतना मैं आपको बोलना चाहूँगा, पेपर आप लोगों को लग रहा होगा कि इसे टफ है या मॉडरेट है, मैं तो इसको इजी बोलूँगा। क्यों बोलूँगा, सिर्फ अगर 100 में से अगर 15 क्वेश्चन जीके राजस्थान के हटा दोगे ना, 85, मैं बोल रहा हूँ 20 हटा दो, 80 ऐसे क्वेश्चन है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सारी मैराथन क्लास देख लो, 80 ऐसे क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। 2023-24 में राजस्थान के शीर्ष 3 इसको भी मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। 20 क्वेश्चन जो है जी राजस्थान करंट अफेयर्स का है, तो मैंने इस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया है। 2 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, नोट कर लेना। राजस्थान के किस ज़िले में, और मैं आपसे बोलूँगा कि आप कमेंट कर देना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट पढ़ेंगे, देख लेंगे, तो करेक्ट कर लेंगे, अपने नंबर को एनहेंस कर लेंगे। राजस्थान के किस ज़िले में गरबाजी जलप्रपात स्थित है, तो वो है आपका सी अलवर। आईफा और फीफा, ये इंडियन गवर्निंग बॉडी और इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी ने एक अकेडमी खोली, तो वो भुवनेश्वर। इनमें में से कौन सा स्पायरोमीटर का उद्देश्य है। स्पायरोमीटर मैंने आपको पढ़ा रखा है, इतना इजी क्वेश्चन है, फेफड़ों की क्षमता को, कार्य क्षमता को मापता है। डेविस, ओ माय गॉड, डेविस टेनिस, आ जाओ, बहुत बार क्वेश्चन बनता है डेविस का, थॉमस का, उबेर का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। खो-खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। खो-खो टीम में 9 प्लेयर प्लेइंग प्लेयर होते हैं, और खो-खो में अगर हम बात करें टोटल प्लेयर की बात कर रहा है, टोटल यहाँ पर नहीं बोल रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, तो वैसे प्लेइंग प्लेयर नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन यहाँ पर हम ए लगा देंगे, क्योंकि टोटल प्लेयर की बात कर रहा है। नेक्स्ट में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 26। जब एक कंडरा उसी हड्डी के एक भाग में खींच देती है, तो यह कौन सा अस्थिभंग। देखो मैं आपको रियल में बोलना चाहूँगा, ये बिल्कुल कंडरा संडरा मंडरा, ये मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। तो अगर इंग्लिश होती तो मैं इसका जवाब 100% आपको दे देता, तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहा हूँ। अगर किसी के पास इंग्लिश में है तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को कमेंट में ट्रांसलेट करके मुझे शेयर कर देना। अगर किसी के पास पेपर है तो मैं उसका आपको रिप्लाई दे दूंगा, ये कहना क्या चाह रहा है। अब ये देखो, ये क्या है, आघात, अस्थिभंग, ये मैं जो शुद्ध हिंदी वाला होगा हमारा स्टूडेंट, वो इसको समझ रहा होगा। थॉमस मैंने आपको हमेशा बताया बैडमिंटन से, उबेर बैडमिंटन से। बैडमिंटन 2024 में पुरुष श्रेणी में कौन भेजता था, कार्लोस अल्कारेज करके व्यक्ति थे। बापा रावल ने किस शताब्दी में एक लिंग मंदिर का निर्माण किया था। ये आपका किया था 29 की अगर मैं बात करूं तो 8वीं शताब्दी में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30। अश्वनी पोनप्पा किस खेल संबंधित है। आंसर है बैडमिंटन। के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार विश्व में दूरसंचार कंप्यूटर सूचना सेवाओं के निर्यात में भारत का स्थान कौन सा है। भारत का स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए दूसरा, रोमन रिंग जिम्नास्टिक। मैंने बोला ना मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट, इसीलिए बोलता कि एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, बी पेड मिला, एम पेड मिला, वनडे एग्जाम में मिलेगा। जब हमारा शरीर लंबे समय तक कॉर्टिसोल का अत्यधिक उत्पादन करता है तो कौन सा विकार डिप्रोमेटिक प्रॉब्लम होती है। मधुमेह, डायबिटीज, हाइपरग्लाइसेमिया जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन की बात करता हूँ। 35 है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले प्रथम भारतीय प्रकाश पादुकोण। ऑप्शन ए प्रकाश पादुकोण, बिल्कुल हाँ, ऑप्शन ए। चलो भाई नेक्स्ट में देखो, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं
जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल मतलब माइंड को घुमाए थे, प्रकाश पादुकोण लगाएं या पुलेला गोपीचंद लगाएं, तो ऐसा होता है सबके साथ में। तो एक्सेप्शनल क्वेश्चनों को लिख लिया करो। मैंने हमेशा बोला डायरी में लिख लिया करो, मैं भी लिख लेता हूँ, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो स्किप सबसे होता है मोर प्रैक्टिस। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिकेट ट्रॉफी पुरुष श्रेणी से संबंधित नहीं है? पुरुष, तो ऑप्शन सी चैलेंज है। नेक्स्ट में बात करता हूँ द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार किस सन में स्थापित किया गया था? 1985, द्रोणाचार्य 1985। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान राजस्थान में किस जिले में स्थित है? सज्जनगढ़ की अगर हम बात करें तो वो है आपको उदयपुर। आधुनिक ओलंपिक में हेनरी टेलर ने क्या डिजाइन किया था? आदर्श वाक्य। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण वातावरण में शोर का अवांछित संचय है। अवांछित संचय मुझे समझ नहीं आ रहा, बट मैं आधा समझ गया क्वेश्चन को कहना क्या चाह रहा है। इंग्लिश में होता तो और क्लियर होता। यह संचार में कम्युनिकेट करने में बाधा डालता है, बिल्कुल डालता है। नॉइज पोल्यूशन, दोनों ऑप्शन होने चाहिए हमारे। चलो नेक्स्ट सिली पॉइंट आ गया, क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन है क्रिकेट, ऑप्शन डी सिली पॉइंट। चलो भाई 41 42 की तरफ बढ़ते हैं। 42 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 42 कंधे में किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है? जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात कर रहा है। निम्न में से विषम चुनिए। विषम मतलब ये भी रीजनिंग का है। जो कल वाला रीजनिंग का क्वेश्चन वीपीएड में आया था वो मैं बिल्कुल उसको समझ नहीं पा रहा था, बट इसको मैं समझ गया कहना क्या चाह रहा है। ये रीजनिंग का है, उसमें ये नहीं डिपेंड कर रखा था। तो 4 का स्क्वायर करता हूँ, क्यू करता हूँ, 64 आएगा, 1 घटा दूंगा 63 आ जाएगा, पहुँच गए हम। 1 का क्यू करता हूँ तो 1 आएगा और 1 घटाएंगे तो 0 आएगा, पहुँच गए हम। 5 का क्यू करता हूँ तो 125 आएगा, 1 घटाएंगे तो 124 आएगा, पहुँच गए हम। इसमें नहीं हो रहा, ऑप्शन डी हो जाएगा, करके देख लो आप। चलो भाई नेक्स्ट में बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से कौन सा साहित्यिक कृति बीसल देव रासो के लेखक हैं? ऑप्शन ए नरपति, नरपति नला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर है 5। ओलंपिक खेलों में भारत के किस खिलाड़ी ने पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था? पहला व्यक्तिगत तो अभिनव बिंद्रा। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 100% टीचर की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं अपनी धुन में रहते हैं फुल फॉर्म में। मैंने एग्जाम से पहले एक मैराथन क्लास डाली थी, उसमें से आपके 20 क्वेश्चन आए, चेक कर लेना आप। उसी मैराथन में जो एग्जाम से पहले डाली थी मैंने, उसमें कुछ स्टूडेंट्स बोले सर पहले डाल देते, वो इसलिए डाल रखा था कि 12:30 बजे से पेपर था आपका और आधे घंटे में उस मैराथन को खत्म करके जाएँ पेपर। मतलब एक तरीके डोज थी, वो नाश्ता था, ब्रेकफास्ट था, देख कर जाएँ। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। EPOC, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EPOC? तो ये एक्सचेंज पोस्ट एक्साइज ऑक्सीजन कंजप्शन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 48 है हमारा क्वेश्चन। रक्त का कौन सा घटक थक्का बनाने में जिम्मेदार है? रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग, ऑप्शन प्लेटलेट्स। माँ का ट्रॉफी 2023 में जो किसने जीती? JNU, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। ध्यानचंद पुरस्कार निम्न में किसके लिए दिया? खेल में आजीवन, लाइफ टाइम अचीवमेंट। आ जाओ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 51। निम्न में से किस राज्य में कठपुतली यमपुरी शैली संबंधित है? कठपुतली बी, बिहार। राजस्थान फिल्म नजराना किस वर्ष रिलीज हुई थी? नजराना तो 1942। फीफा बास्केटबॉल में प्रत्येक टाइम आउट की अवधि क्या है? 1 मिनट। यहाँ पे सेकंड दे रहा है, 60 सेकंड में 1 मिनट। चलो कोई बात नहीं। 54 क्वेश्चन बोला, 6 सहकर्मी है हमारे पास, MNOPQR, और मुख करके पंक्ति में बैठे हुए हैं। लो भाई O जो है, मैं इसको सॉल्यूशन करूँ तो टाइम लग जाएगा, बट मैं आपको बताया था इसका आंसर जो है 4 आने वाला, ऑप्शन ए है ना। चलो मैं सॉल्यूशन करके बता देता हूँ। देखो O जो है M और Q के बीच में, OM और Q के बीच में बैठा है। Q अंत में नहीं है, ना तो इधर है ना इधर है। N Q के ठीक दाएं बैठा है, N यहाँ बैठा दो। R दाएं छोर पर नहीं है, दाएं छोर ये वाला नहीं है। P बाएं छोर पर है, P बाएं छोर पर है, P बाएं छोर पर है ना, P बाएं छोर पर। और R हम इधर ले लेते हैं, है ना, क्योंकि R उन्होंने दाएं छोर पर नहीं तो बाएं पर लिख लेते हैं। 1 2 3 4 ऑप्शन ये होगा। चलो भाई ऐसे ही कर लेंगे, आंसर निकल के बताना मुझे प्लीज़ कमेंट करके कि बिल्कुल राइट है कि नहीं है, क्योंकि मैं भी तो देखूँ एक बार। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जूडो संबंधित है? जो
C2 है ना। स्कूप तो आपको पता है, चेक ये सब अलग है, बुली स्कूप ये नहीं होता है ना। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स में राजस्थान की जी बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत डेप्थ में डाल रखे हैं उन्होंने। बट होता है, इतने तो क्वेश्चन चलते हैं, बाकी 100 में से 20 हटा दोगे तो 80 तो बचे ना, 80 पे तो आदमी टॉप कर देगा। कौन सी किडनी की मूल संरचनात्मक इकाई है, मतलब हम बोल सकते हैं यूनिट कौन सी, नेफ्रॉन। कबड्डी मैच में ग्रीन कार्ड क्यों दिखाया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है, खिलाड़ियों को चेतावनी देना। एक्टिव रनर एक्सचेंजर जो है खो खो में ही होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा जल डमरू मध्य भारत श्रीलंका के बीच में, पाक जल डमरू। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन की बात करता हूँ। 61 राजस्थान सरकार द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स लिखा हुआ ना, यस, की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन बी 1998 में, शायद जयपुर में, यस जयपुर में शायद। संतोष ट्रॉफी खेल किससे संबंध है, संतोष ट्रॉफी आपको पता है फुटबॉल से, संतोष ट्रॉफी। आ जाओ नेक्स्ट मैं बात करता हूँ उस भारतीय एथलीट का नाम बताएं जिन्होंने 1900 में पेरिस में ओलंपिक में 2 पदक जीते थे। नॉर्मल प्रचार थे आज़ादी से पहले, मैंने 1000 बार बताया हर वीडियो में। केडी यादव तो जो थे, आज़ादी की बात थी 1954 52 है ना। किस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने रिकॉर्ड 89.94 मीटर रखा था, डायमंड लीग में रखा था, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे एग्जाम में आने वाले हैं। नीरज चोपड़ा के जितनी फैक्ट है कॉपी में लिख लो, आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है, एक क्वेश्चन 100% मिलने वाला है। 65 ही है ना, 4 तो नहीं है, 65। ओलंपिक आदर्श वाक्य की अगर हम बात करें किस भाषा में लिखा गया है, लैटिन भाषा में, लैटिन, ऑप्शन सी। 66 ये आपका DI का एक अपने आप में क्वेश्चन दे रखा है। किराया मतलब जेड का मासिक व्यय इतना है और जेड के व्यय का विवरण किस प्रकार होगा, किराया, शिक्षा, बिजली। तो अगर मैं इसे ऐसे कर लूँ 30,000 का 100, तो किराया रेंट है 15, इलेक्ट्रिसिटी है आपकी 10, एजुकेशन है आपकी 16, तो 10 20 30 और 6 41 हो गया। 30,000 का 100 और 41 0 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 12,300 ऑप्शन डी निकल के आ जाएगा, चेक कर लेना एक बार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 67। ट्रैक फील्ड में विंड गेज ऑपरेटर की मैंने एक मैराथन क्लास डाली थी, फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स मैराथन क्लास, ये वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ, देख लेना आप। तो इवेंट के द्वारा हवा की गति को, वेलोसिटी को मेजर करने का काम करता है। ज़्यादा हवा चलेगी तो नुकसान होता है। किस शहर में पहले आधुनिक ओलंपिक खेल हुए थे, ऑप्शन ए एथेंस। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2023 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आता है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 70 क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। 70 क्वेश्चन, कौन सा ओलंपिक रजत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला बनी, कर्णा मल्लेश्वरी। निम्न में से कौन सा राज्य पारंपरिक नृत्य नटिका यक्षगान से संबंधित है, यक्षगान से संबंध कर्नाटक है, कर्नाटक बिहार, तो इसमें हो जाएगा कर्नाटक। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 के दौरान किस स्वदेशी खेल को एक प्रश्न के रूप में शामिल किया गया था, सिल्वम। चेक कर लेना गूगल कैसा है। किस खिलाड़ी को आमतौर पर कॉलर बोन के किस हड्डी को, खिलाड़ी को नहीं हड्डी को, आमतौर पर कॉलर बोन के नाम से जाना जाता है। कॉलर बोन ये होती है ब्यूटीफुल, इसको हम बोलते हैं क्लेविकल बोन, ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला है कि 20 भी हटा दोगे ना तब भी 80 आ रहे हैं, 25 भी हटा दोगे तब भी 75 आ रहे हैं, है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, ये हो गया खालिस्तान की पूर्ति करो। चलो भाई आप पूर्ति करते हैं, तो इसका ये ऐसे हो गया, ऐसे इसका उल्टा हो गया, इसका उल्टा हो गया, इसका ये हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में 75 क्वेश्चन की बात करता हूँ। प्रशिक्षित डॉक्टर जो है आयात को, विवाहित जनसंख्या व्रत को, क्लिनिक डॉक्टर त्रिभुज को। तो यहाँ पे बोला कि संख्या में क्लिनिक में विवाहित परंतु अप्रशिक्षित में प्रशिक्षित
को दर्शाया जाता है। तो इसमें 5 ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि ये इसके अंदर आ रहा है, ये भी, ये 5 ऑप्शन होना चाहिए इसमें। यस, प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद। चलो आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ आनंद थे, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, हैंडबॉल मैच की अवधि, ये तो मैंने अभी उस दिन मैराथन में बताया था, 30 मिनट। यही खो खो में खंबे का व्यास, ये है डेप्थ से क्वेश्चन, इसकी मान सकता हूँ। ये इतना सेंटीमीटर, माइक्रो सेंटीमीटर कौन याद करे, 9 से 10 सेंटीमीटर, ये है क्वेश्चन डेप्थ में, इसकी भी मान सकता हूँ। 79 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी बद्रीनाथ के ऊपर संतोपंत ग्लेशियर से निकलती है? एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, सतलज का कोई दो नहीं है, मतलब कोई मतलब नहीं, कृष्णा रावी का कोई मतलब नहीं है। अलकनंदा भागीरथी से मिलकर आपकी गंगा का जो उद्गम, तो आप अलकनंदा लगा देंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो तुक्का मार के गए होंगे, अलकनंदा तो भी कर दिया हुआ, उससे ऊपर वही है। 80 क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, 80 क्वेश्चन को। यस, 80 क्वेश्चन थोड़ा सा हम बोल सकते हैं जीके का नहीं, मतलब अपने आप में करंट अफेयर्स का एक अपने आप में। तो यस, 80 क्वेश्चन हमने छोड़ दिया। नेक्स्ट में बात करता हूँ, 3 क्वेश्चन छोड़ रखे मैंने, जो डाउट में वो डाउट में रहेगा हमेशा। निम्न में से किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश 2021-22 में स्थिर मूल्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन सबसे अधिक है? गोवा, उसके बाद दिल्ली है शायद। यस, गोवा, दिल्ली। किन स्पर्धाओं में आमतौर पर स्टार्टिंग ब्लॉक ली जाती बैठ के? बाधा दौड़ है, स्प्रिंट है, 100 मीटर, 50 मीटर, है ना। ये है आपका ऑप्शन बी हो जाए। मैंने आपको बताया जो सबसे लंबा होगा वही लगा दो, अगर भूल जाए तो वही लगाया आपने। ये कागज मोड़ के देखना, फाड़ के रेक्टेंगुलर आधार में एक कागज को फाड़ना, फिर छेद करके देखना, तो आपका जो आंसर निकलने वाला है बी निकल के आएगा, है ना। प्लीज़ कमेंट करके बताना। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन की बात करता हूँ। 84 है, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान कृषि व्यवसाय कृषि निर्यात संवर्धन नीति किस वर्ष बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 2019 में। रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने वाला प्रोटीन का नाम क्या? हीमोग्लोबिन, बहुत बार बताया। हीमोग्लोबिन किससे मिला, क्या काम करता है, ये सब बता रखा है मैंने। साई कब बना? साई कहाँ है? ऑप्शन 1986, 1984, 1984 साई। यस। हैंडबॉल कोर्ट की लंबाई देखो, ये भी आ गया हैंडबॉल से 40-20। ऑस्ट्रेलियन ओपन आमतौर पर किस महीने में खेला जाता है? जनवरी में। 88 पैरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सब मैंने बता रखे हैं। चॉप, टेनिस है तो टेनिस, नहीं तो टेबल टेनिस, ऑप्शन है टेबल टेनिस लगा दो। ये आपके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ पेपर से आया हुआ, चेक कर लो। मैंने बताया टेनिस होगा या टेबल टेनिस होगा। जलवायु परिवर्तन में प्रभावों को निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना सतत विकास लक्ष्यों का लक्ष्य कौन सा है? कौन सा नंबर है? तो वो है सी, 13वां नंबर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 81। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी, जिन्हें वर्ष 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस खेल से सम्मानित रखते हैं अपना? तो चेस से, शतरंज से। ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले प्रथम बैडमिंटन खिलाड़ी कौन से हैं? कांस्य भी, मतलब ब्रॉन्ज भी और सिल्वर भी, पीवी सिंधु है। पीवी सिंधु, ऑप्शन डी। क्रिकेट में बॉलिंग क्रीज की लंबाई देखो, मीटर में, फीट में 8 फीट कुछ करके होता है, तो ऑप्शन ये मीटर में, तो 1 मीटर 3.25 फीट होता है, 3 दूनी 6, ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, है ना। 2.64 मीटर। ये भी बहुत बार क्वेश्चन बना है एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन में मतलब बहुत बार बनता है। बैडमिंटन के शटलकॉक में देखो, ये क्वेश्चन कंट्रोवर्सी करने वाला, डाउट वाला, 14 से 16 होती है। अब क्या लगाएं सर? तो आप आंसर की चैलेंज के लिए आता है, आप मेरी तरफ से इसको 16 लगाओ, 16, है ना। और आपने क्या लगाया मुझे नहीं पता, प्लीज़ कमेंट करके बताना। और फिर वो डिपेंड करता है एग्जामिनर ने क्या सेट कर रखा है ना। 14 माना या 16, इनमें 14 से 16 पंखुड़ियाँ होती हैं। निम्न में से कौन, फीदर की हम बात कर रहे हैं, निम्नलिखित प्रतियोगिता में से कौन सी महिलाओं की विश्व चैंपियनशिप के नाम से जानी जाती है? महिला उबेर। 2024 में पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले राजस्थानी खिलाड़ी का नाम क्या है? अनंत सिंह नरूका। कंकाल पेशी की सबसे छोटी संकुचन कंट्रैक्शन यूनिट ऑफ द स्केलेटल मसल्स, सार्कोमेयर। देखो इसमें भी मुझे हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूजन है, मैं भी इसको छोड़ दे रहा हूँ, है ना। इंग्लिश में मुझे शेयर कर देना, मैं जवाब दे दूँगा इसका। प्लीज़ मैसेज करना, प्लीज़ जिसके भी पास इंग्लिश है प्लीज़ मैसेज करना, मुझे कमेंट करना। दिल्ली स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की कुलपति किसे? कर्णम मल्लेश्वरी।
निम्न में से कौन सा 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में से नहीं है? देखो इजी क्वेश्चन, फ्रेंच ऑस्ट्रेलियन ओपन, उबेर कप नहीं है। राजस्थान सरकार के खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार चिनचोरी एवं सतकुई क्षेत्रों में कौन सा खनिज पाया जाता है? राजस्थान की अगर बात करें, जस्ता में जेडन में सबसे ज़्यादा अपना प्रोडक्शन करता है। जेडन मतलब जस्ता। ऑप्शन डी होना चाहिए। इस पे भी मुझे 1% डाउट है, बाकी 99% मतलब जस्ता ही होगा आपका। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, और मैं समझता हूँ कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। बाकी अब कमेंट करके बताएंगे, पता चलेगा कैसा हुआ क्या है। और कुछ तो रोने वाले होते ही हैं, तो उनको हम कुछ नहीं बोल सकते। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कितने नंबर बने हैं, और मैं जल्दी एक वीडियो शेयर करूँगा डॉक्यूमेंट्स फॉर्म के साथ में। उसमें आपको अपने नंबर सारी चीज़ें शेयर करनी है, और फिर मैं आपके लिए कट ऑफ तैयार करके दूंगा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।